हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन करवा रही हूँ। उसमें 3 पार्ट्स हैं, एक जैसे ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। तो बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इनमें हमें यही √2 पहले से ही पता है कि इरेशनल है, ये हमें मान के चलना है। क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में अगर आते हैं तो वहां लिखा रहता है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल या गिवन दैट √5 इज इरेशनल, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ √2 और √5 √3 का आता है तो फिर हमने जैसे पहला नंबर क्वेश्चन करवाया था वैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हम इसको वही मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कंट्राडिक्शन से उसी तरह से हम करेंगे। लेट अस एज्यूम to the contrary, that 1/√2 is rational। कंट्रेरी हमने मान लिया कि ये रैशनल है, हमको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमने इसको रैशनल मान लिया। ठीक है, तो जब हमने इस नंबर को रैशनल मान लिया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रैशनल है तो रैशनल नंबर जैसे लिखी जाती है उसके इक्वल हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है वेयर a एंड b आर इंटीजर, वेयर a एंड b आर integers and b is not equal to 0, ये चीज यहाँ पे लिखनी है। और ये √5 का जैसे मैंने करके दिखाया था उसमें हम a और b को को प्राइम मान के चले थे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लेंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ये तो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा √2a इक्वल टू b। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, √2 इक्वल टू b/a, ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि a एंड b आर इंटीजर्स, तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स so b/a is rational, b/a is rational। ठीक है, therefore हमारा ये जो √2 है, √2 is also rational। ठीक है, ये समझ में आया। जब b/a रैशनल है तो √2 भी रैशनल है इसके इक्वल, बट हमें पता है कि √2 रैशनल नहीं है, √2 इरेशनल है। तो बस हम आगे वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते आए हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो आगे हम क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ठीक है, ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है। अब मैं इधर कर लेती हूँ। तो दिस कंट्राडिक्शन आया कहां से, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको रैशनल माना है, जो कि हमने गलत माना है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये सब चीज लर्न कर लो, लैंग्वेज लर्न कर लोगे तो ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational। ठीक है, ये जो हमने माना है, जो ये एज्यूम किया है, वही हमने गलत माना है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is rational। ठीक है, तो अब हम यही कंक्लूड करते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा,
so we conclude that 1/√2 is irrational. 1/√2 इज इरेशनल, बस यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। लास्ट में आप ऐसा लिख दो, तो ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, सिर्फ √5, √2 और √3 ये आता है, तो हमें उस तरह से करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन करवाया था, ए और बी को कोप्राइम मान करके उस हिसाब से वैसे करना है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है बस। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कोई इरेशनल नंबर है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो भी इरेशनल आता है। कोई इरेशनल नंबर है उसको अगर हम किसी रेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इरेशनल होता है वो। कोई इरेशनल नंबर है उसको अगर हम रेशनल से प्लस कर देते हैं, रेशनल से माइनस कर देते हैं तो भी हमारा ये इरेशनल ही होता है। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था उसमें भी 3 + 2 √5 ऐसा कुछ था, तो वो भी हमारा इरेशनल हुआ था। तो बाकी आगे के दोनों सवाल तो सेम ही है, आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका बस यही कर, लैंग्वेज तो सेम यही लिखनी है, लैंग्वेज सेम यही लिखनी है हर क्वेश्चन में, और इसको कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, ये दोनों आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों देखो, इसका सेकंड पार्ट है 7√5, ये भी हमें वैसा ही करना है, वैसे हम लिखेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रही हूँ, वो मैंने एक तो बता दिया, उसी तरह करना है। कैसे करना है, अगर हम इसको मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रेशनल, तो देयरफॉर 7√5 को हम a/b लिख सकते हैं, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, इसमें हमें सीधा 7 खाली नीचे ले आना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बन जाएगा, √5 = a/7b। अब ये स्टेप आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नीचे वही लिखेंगे कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, और 7 तो इंटीजर दिख ही रहा है, तो देयरफॉर a/7b इज रेशनल, सो √5 इज आल्सो रेशनल। फिर बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, और this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is rational, so we conclude that 7√5 is irrational, hence proved। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रही हूँ, पिछले क्वेश्चन में लिखा दिया। इसी तरह से हमारा थर्ड वाला जो है ये भी हम ऐसे कर लेंगे, 6 + √2 को हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज रेशनल, तो देयरफॉर 6 + √2 = हो जाएगा a/b, हम लिखेंगे और वही ब्रैकेट में लिख देंगे। अभी हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, √2 = a/b -6, ऐसा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा, √2 = a- इसको हम एलसीएम लेंगे, b नीचे और b का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6b, इस तरह से आ जाएगा। √2 = a-6b/b, इस तरह से आ गया। तो हम यहाँ पे यही लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर दिस नंबर a-6b/b इज rational, so √2 is also rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that this number 6 + √2 is rational, जो हमने पहले माना हुआ था। So we conclude that 6 + √2 is irrational। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया, इसके पहले वाला सेकंड वाले में मैंने लिख के दिखाया था, तो बस इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर एग्जाम में ऐसा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आते हैं ना, तो यहाँ पे आगे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल या गिवन दैट √2 इज इरेशनल, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो आज आपका ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और PYQ भी करवाएंगे। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इसी से NCERT से ही नहीं आता। NCERT के क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन एकदम डायरेक्ट भी नहीं आते, और ये तो पक्का है, ये वाला तो आएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे CF वगैरह के आते हैं तो वो मैं एक्स्ट्रा बाहर से करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। चैप्टर 1 के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी चैप्टर 2 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।